ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में आज से चर्चा का आगाज हो गया है। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने संसद से देश को यह बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, कैसे सेना के शौर्य के आगे आतंकिस्तान पस्त हो गया और कैसे पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए मन्नतें की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसी बीच विपक्ष का हंगामा भी लगातार जारी रहा। हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई। ऐन मौके पर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे को उठाया गया। लेकिन तमाम हंगामे के बीच आखिरकार आज से संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस की शुरुआत हो ही गई। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को देखा। महज 22 मिनट के अंदर नपातुला हमला करके पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सवालों पर पलटवारों की बौछार भी की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमेशा यह पूछा गया कि हमारे कितने विमान गिरे, लेकिन विपक्ष ने यह नहीं पूछा कि दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई ने चर्चा का आगाज किया और वही सवाल फिर से सरकार पर दागे, जिन्हें लेकर विपक्ष अब तक सरकार को घेरता आ रहा है। कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की बात हम कर रहे हैं, वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अमेरिका को भी चुनना होगा, अमेरिका को भी चुनना होगा। अमेरिका को कैसे संबंध चाहिए हिंदुस्तान के साथ? दुनिया की एक शक्ति है हिंदुस्तान, भारतवर्ष को पाकिस्तान से का बराबरी नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका को भी चुनना होगा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा। या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ। नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में वार पलटवार जारी है। विपक्ष हमलावर है तो सरकार ने भी जवाब देने के लिए कमर कस रखी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि किसी दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया गया था। पाकिस्तान ने हार मानी तो कार्रवाई रोकी गई।
लेकिन पाकिस्तान ने अगर फिर हिमाकत की तो इससे ज्यादा करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बताया कि 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। किसी भी स्टेज पर अमेरिका से चर्चा के दौरान व्यापार पर बात नहीं हुई। उनके बयान के बीच विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह बीच में उठे। उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है। उन्हें किसी और देश पर भरोसा है। यही वजह है कि ये लोग विपक्ष में बैठे हैं। अगले 20 साल और वहीं पर बैठेंगे। No call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है।